प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज की सुबह की आराधना को हम शुरू करें। और जैसे मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, क्यों ना अपनी जगह पर हम खड़े हो जाएं और इस आराधना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करें। लेट्स स्टार्ट आवर वर्शिप। आइए हम सब खड़े हो जाएं। जैसे भजन संहिता 146 उसका 1 और 2 आयत बताती है, कल ही हमने पढ़ा था, उसी आयत को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। याह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। सो आइए इस वचन के अनुसार हम खुदावन के चरणों में आज की इस आराधना को लेकर आए। इस वचन के अनुसार आराधना के अंदर प्रवेश करने से पहले हम प्रार्थना के साथ खुदावन के चरणों में आए। लेट्स प्रे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर सुबह के लिए। प्रभु आज के इस रविवार की सुबह में प्रभु हम आपके चरणों में आकर प्रभु आपकी आराधना करने के लिए एक मन होते हैं प्रभु, क्योंकि आज का यह दिन जो यहोवा ने बनाया है प्रभु, और हम इस दिन में अपने आनंद को आपके चरणों में प्रकट करते हैं। आपका वचन बताता है प्रभु कि हर एक दिन जो आपने बनाया उत्तम बनाया प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह आज के इस दिन में हम सब पर बना रहे प्रभु। और जितने भी प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपके चरणों में एकत्रित होते हैं प्रभु, आप उन एक एक का अभिषेक कीजिए प्रभु यीशु। आज जो अपनी अभिलाषाओं को, अपनी आशाओं को, अपनी अपेक्षाओं को लेकर आपके चरणों में आते हैं प्रभु, उन सबों की अपेक्षाओं को अपने दया के भंडार से आप पूरा कीजिए प्रभु। वे जो प्रभु आप में तसल्ली का जीवन प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु, वे आपके उत्तम अनुग्रह को, आपकी तसल्ली को प्राप्त करें। आपकी दया उनको प्रकट होने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज की इस आराधना में शामिल होना चाहते हैं परंतु उनके पास जरिए नहीं है प्रभु, उनके लिए आप जरिया बनाइए प्रभु, कि उनको प्रभु अच्छा मोबाइल मिले, अच्छा जरिया मिले, इस वीडियो में शामिल होकर आपकी आराधना करने का मौका मिले प्रभु। परिस्थितियों ने प्रभु हमें अपने अपने घरों में तो कैद कर दिया है। अब प्रभु हम अपने अपने घरों से तो आराधना करते हैं परंतु प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं वह दिन जल्द आए प्रभु, कि हम आपकी आराधनालय में एकत्रित होकर आपकी आराधना कर सके, आपकी महिमा कर सके, आपके नाम से घुटने टेक सके प्रभु। हम भाई एक मन से प्रभु आपकी महिमा कर सके प्रभु यीशु। प्रार्थना करते आज की सुबह की आराधना को आप आशीषित कीजिए प्रभु। जितने आज आपकी इस आराधना में जुड़ते हैं वे आपके उत्तम तसल्ली को प्राप्त करें प्रभु, आपकी दया को प्राप्त करें प्रभु यीशु। प्रभु होने दीजिए आज के सुबह के गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको ही मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु, क्योंकि सारी महिमा जलाल आपका है प्रभु। प्रभु हम में से एक एक की जीवन का ताबा आप लीजिए, इस पूरे आराधना का कब्जा आप कीजिए प्रभु, और होने दीजिए प्रभु कि आज आपकी मर्जी हम में से एक एक के जीवन में पूरी होने दीजिए प्रभु। और सिर्फ आज ही नहीं प्रभु, ताउम्र हमारे जीवन भर प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर हमारे जीवन के अंदर आपकी मर्जी पूरी होने दीजिए प्रभु। हम अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप ही हमारी अगुवाई कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सो आइए फिर एक बार आज के सुंदर सुबह के समय हम जीवित परमेश्वर के चरणों में उसकी आराधना, खुदावन की आराधना करने के लिए एक मन हो जाए। तालियों को बजाते हुए, गीतों को गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करें, महिमा करें। लेट्स बिगिन आवर वर्शिप। प्रेज जीसस। आपके स्क्रीन पर मैं गाने लगाऊंगा और उस गीतों के द्वारा हालेलुया जीसस। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. इस गीत को गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम धन्यवाद के हृदय के साथ प्रवेश करें। लेट्स बिगिन आवर वर्शिप। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया। With a grateful heart, give thanks unto the Holy One. Give thanks
Hallelujah, Lord. Give thanks to the Holy One. Give thanks. With a grateful heart, Give thanks unto the Holy One. Give thanks, because His given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. because of what The Lord has done for us. Give thanks. धन्यवाद आभारी दिल से धन्यवाद जो पवित्र है धन्यवाद Hallelujah, Lord. क्योंकि दिया है अपना यीशु ने धन्यवाद, Lord Jesus. आभारी दिल से धन्यवाद जो Yes, Lord. पवित्र है धन्यवाद क्योंकि दिया है अपना पुत्र यीशु ने निर्बल मैं धन्यवाद हूँ। Hallelujah, Lord. जो किया अब आप हमारे लिए जो किया धन्यवाद। हालेलुया लॉर्ड जीसस। और अब कहे निर्बल कि मैं बलवान हूं, और निर्धन कहे कि मैं धनवान हूं, क्योंकि खुदा ने जो हमारे लिए किया है, सच में यह अनुभव औरों के जीवन में वे नहीं प्राप्त कर पा रहे, परंतु हम जो बुलाए हुए हैं, हम जो नियुक्त किए हुए हैं, वे इस अनुग्रह को जानते हैं, इस दया को जानते हैं। And that is why now let the weak says I am strong, and let the poor says that I am rich, because the creator of this world, he is with us. इस संसार को बनाने वाला जब मेरे संग है, तो मैं निर्धन कैसे हो सकता हूं, मैं निर्बल कैसे हो सकता हूं, मैं तो जीवित परमेश्वर में धनवान। तो आइए इस गीत को गाने के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें फिर से एक बार, ऐसे टूटे हृदय वालों को जो इस कठिन समय के अंदर अपने हृदय के अंदर तकलीफों में पड़े हैं। क्यों ना इन गीतों के द्वारा खुदावन की ओर से हम उनके लिए तसल्ली को लेकर आए। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आइए इस गीत को गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करें। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया
बताएगा। खुदा की रूह की सुन लो आज, रास्ता संगरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा। खुदा की रूह की सुन लो आज, रास्ता संगरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया। एक आवाज में गाएंगे अपने अपने स्थानों से तालियों को बजाते हुए यीशु मसीह की सच्ची आराधना अपने जीवन में करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की रहमत तुझ पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो। दुआएं जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो। दुआएं जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, हालेलुया। एक आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। रस्तों में कांटे हैं, कांटों पर चलना है। चलना कठिन है पर हमको चलना है। रस्तों में कांटे हैं, कांटों पर चलना है। चलना कठिन है पर हमको चलना है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों ना अपने अपने स्थानों में खुदावन के लिए एक जोरदार ताली बजाकर खुदावन को महिमा देंगे हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रास्तों पर कांटे हैं, कांटों पर तो चलना है। चलना कठिन होगा परंतु फिर भी हमको चलना है, क्योंकि वचन बताता है कि इस रास्ते के अंत में जो मुझे और आपको मिलेगा वो जीवन ही को आप प्राप्त करने पाओगे। क्योंकि जो चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं, वे जो लंबे रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, वचन बताता है उसके अंत में तो विनाश है। लेकिन जो सकरे रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते के अंत में जीवन को प्राप्त करने वाले हैं। तो जो जीवन रूपी मुकुट हमें मिलने वाला है, तो चलने से क्या घबराना। चाहे रास्तों में कांटे क्यों ना लगे, चलना कठिन क्यों ना लगना पड़े, अब फिर भी मुझे और आपको चलना होगा। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं कि यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। आइए एक आवाज में इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। ओ यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। ओ मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। तो यहोवा चरवाहा मेरा, कोई
घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। ओ यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो है। प्रभु ने जो तैयारी की मन मेरा बागनी है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो है। प्रभु ने जो तैयारी की मन मेरा बागनी है। बोलो यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में वो मुझको स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे देह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भरी गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भरी गया है और उमड़ भी रहा है। ओ यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे देह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे देह से चराता वो है। हालेलुया, यहोवा चरवाहा है मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी हरी चराइयों में वो मुझको स्नेह से चराता है। मैं मृत्यु के अंधकार से भी क्यों न होकर जा रहा हूँगा, परंतु यहोवा की करुणा, यीशु मसीह की तसल्ली हमेशा मेरी अगुवाई करती है। वो यहोवा मेरा चरवाहा है कि वह मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। ये मेरे प्रभु की योजनाएं हैं जो मेरे जीवन में कार्य करती है। ये अपने खुदावन यीशु मसीह की योजनाएं हैं जो मेरे और आपके जीवन में कार्य करती है। आइए एक और अंतिम गीत गाएं। As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. आइए इस गीत को गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करें। As the deer panted for the water, so my soul longeth after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than
shield, to you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone, and you are my brother. Yes, Lord, you're my friend, and you're my brother, Lord Jesus. Hallelujah. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my friend, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you. You alone my heart desire, Lord Jesus. तू ही एकमात्र मेरे हृदय की कामना है. तू ही मेरा सब कुछ है प्रभु यीशु मसीह. लॉर्ड, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं प्रभु. प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के सुबह में लॉर्ड, आज की सुबह में प्रभु जितने भी इस आराधना में आपके साथ में शामिल हुए हैं लॉर्ड, प्रभु उन एक एक की आप अगुवाई कीजिए. और जो गीत प्रभु आज के सुबह में गाए गए हैं, इन गीतों के जरिए से प्रभु वे आपकी सच्ची आराधना, सच्ची महिमा को प्राप्त करने पाए प्रभु. प्रभु इस आराधना को आपने स्वीकार किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु. प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने देर सवेर भी प्रभु देरी से भी अगर आपके चरणों में आए हैं, तो प्रभु वे आपके पूर्ण अभिषेक को प्राप्त करें प्रभु. लॉर्ड, हम में से एक एक की जीवन का कब्जा आप कीजिए प्रभु. प्रभु आगे को जब हम आपके वचनों में आगे बढ़ते हैं प्रभु, तो आपके वचनों में भी आप हमारी अगुवाई कीजिए, और आपके सुनने वालों को और इस आराधना में शामिल होने वालों को हर एक को प्रभु आपकी महिमा, वो आपका तेज और प्रताप प्रभु देखने को मिले प्रभु. वे आपके दर्शन को प्राप्त करें आज की सुबह. अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं. अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं. आमीन, 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 आमीन. हालेलुया. सो लेट्स रीड अ बाइबल. अपनी बाइबल को हम निकालेंगे. अपनी बाइबल को हम निकालेंगे एंड साम्स 105 105 भजन संहिता को हम निकालेंगे और 1 से 22 आयतों को हम पढ़ेंगे. 1 से 22 आयतों को पढ़ेंगे, लेकिन 1 से 15 आयतें सिरिल इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे. उसके साथ साथ हम चलेंगे, लेकिन उसके बाद के 22 आयतों तक सिरिल अकेला पढ़ेगा. सो आइए हम शुरू करें इस भजन संहिता को. भजन संहिता 105. यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो. देश देश के लोगों में, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके कामों का प्रचार करो. उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके लिए भजन गाओ. उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो. उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो. यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो,
यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम, हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी, जो उसने अब्राहम के साथ बांधी, और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए इज़राइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया। सदा की वाचा करके दृढ़ किया। मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाट में तुम्हारा नीच भाग होगा। वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में, वे एक जाति से दूसरी जाति में, और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते थे रहे। और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, और न मेरे नबियों को हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की साकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा दिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया, कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। आइए आज के इस भजन संहिता पर थोड़ी देर हम गौर करेंगे। थोड़ा देर इस भजन संहिता पर अपना ध्यान देंगे हम लोग। भजन संहिता जब हमने पढ़ा, मैं हमेशा कहता हूं, जब भी हम भजन संहिता पर मनन करते हैं, ध्यान देते हैं, भजनकार हमेशा अपनी गवाहियों को मेरे और आपके सामने रखते हैं। हमेशा भजनकार के हर एक वचन, हर एक शब्द हमें बताते हैं कि भजनकार अपने परमेश्वर को कैसा देखता है, कैसे भजनकार अपने परमेश्वर को जानता है, कैसे भजनकार अपनी परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में लेकर चलता है, कैसे भजनकार ने परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव किया है। भजनकार पहली आयत में यूं कहते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। दूसरी आयत, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। ऊपर की जो दो बातें हमने भजनकार से सुनी वो ये कि यहोवा का धन्यवाद करना है, यहोवा से प्रार्थना करनी है और उसके लिए गीत गाना है। पर इसका कारण उसके अंत में हमें, मुझे और आपको देखने को मिलता है। कारण क्या है कि उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। जब हम उसकी महिमा करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं, तो कोई मुझसे पूछेगा क्यों हम परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाते हैं? क्योंकि उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को
मुझे और आपको स्मरण करना है कि उसने किस तरीके से मुझे और आपको उस दलदल की कीच में से खींच कर निकाला, मुझे और आपको वो पहचान दी जिसके योग्य तो हम थे ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको उस योग्य बनाया, मुझे और आपको वो पहचान दी। हालेलुया! कि वह खुदावन आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर, लंगड़ों को चलता करने वाला, और बहरे सुनने वाले, और बीमार चंगाई को प्राप्त करते हैं, और मुर्दे जिलाए जाते हैं। ऐसा परमेश्वर, क्यों ना हम उसकी महिमा, क्यों ना उसकी आराधना दिल की गहराई से हम करें। भजनकार भी यही मेरे और आपके सामने वो बात रखता है कि उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण करें। जब जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उसके आश्चर्य कर्मों को याद करते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। वह मेरा चरवाहा है, इसीलिए मुझे किसी बात की घटी होने नहीं देती है। मैं अंधकार में से होकर चलता हूं तो भी मुझे डर नहीं लगता। मैं किसी खाई में से होकर चलता हूं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी हर एक तरीके से मेरी सहायता की है, मेरी जरूरतों को पूरा किया है। वो चिन्ह और चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो, क्योंकि देखो, भजनकार ने उस समय में परमेश्वर के पवित्र नाम की बढ़ाई करने की बात इस बाइबल के अंदर लिखी है। कहीं ना कहीं भजनकार इस बात को जानता था, एक नाम है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, जिस नाम के बगैर ना तो दुष्टात्माएं निकाली निकाली जाएगी, ना तो बीमार चंगाई को प्राप्त करेंगे, ना कोई अद्भुत किसी और नाम से नहीं होगा। एक ही नाम है, उस नाम के बारे में यहां पर भजनकार ने बताया। एक ही नाम है, उस नाम की अत्यंत बढ़ाई करो, लिखा है उस नाम की बढ़ाई करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। जो यहोवा की खोज करते हैं, जो यहोवा को तलाशते हैं, उनका हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो। कई बार हमने इस वचन को पढ़ा होगा, इसके बारे में हमने संदेश को सुना होगा कि मुझे और आपको चाहिए कि यहोवा को और उसकी सामर्थ को हम खोजे, ना कि यहोवा को। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी हो रही है कि लोग यहोवा को ढूंढने के बगैर अपने लिए कुछ अच्छी उत्तम वस्तुओं को ढूंढने में लगे हुए हैं, कुछ और ही सांसारिक चीजों के पीछे लगकर वे और चीजों को ढूंढने और तलाशने में लगे हुए हैं। परंतु आज का भजन संहिता मुझे और आपको बताता है, यहोवा को और उसके सामर्थ को खोजो। वचन भी हमको बताता है, पहले उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी चीजें तुमको मिल जाएगी। तो चाहिए कि मैं और आप जब इस बात को जानते हैं कि हम बाकी की चीजों को पहला ना ढूंढते हुए पहले परमेश्वर को खोजें, उसकी सामर्थ की तलाश करें। जब उसकी सामर्थ मिल जाएगी तो कौन सी बात मेरे और आपके लिए असंभव होगी। हर एक वो बात जो मेरे मन में, मेरे ख्याल में होगी, वो मेरे पास होगी। मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। तब वो मेरा चरवाहा होगा। अपने चरवाहे की खोज करें। आपका चरवाहा कौन है? आप किस चरवाहे की तलाश में हो? बाइबल तो बताती है, एक ही चरवाहा है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, जो मेरी और आपकी चिंता करता है, जो मुझे और आपसे उतना प्यार करता है कि वो मुझे और आपको नाश होने नहीं देना चाहता। भजन यूहन्ना की 3 अध्याय की 16 वचन आप सब जानते हो कि उसने जगत से इतना प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कारण क्या था उसका? ताकि हम नाश ना हो जाए, परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करें। तो मैं और आप जो आज इस वचन को पढ़ रहे हैं, तो मैं और आप आज जो इस आराधना में शामिल हैं, तो मैं और आप जो इस प्रार्थना के अंदर अपने घुटनों को टेक कर बैठे हैं, तो मैं और आप जो संयम से उसके वचनों को सुन रहे हैं, वे उस प्रेम के अंदर सहभागी हैं। खुदा का कलाम बताता, उनके लिए परमेश्वर ने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर वे पृथ्वी पर आए, ताकि हम नाश न हो जाए परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करें। तो वचन बताता है, यहोवा को और उसकी सामर्थ्य की खोज करें। देयर आर मेनी थिंग्स, कई ऐसी बातें हैं जो इस बाइबल के अंदर, इस आयतों के अंदर अगर मैं बात करने जाऊं तो काफी समय निकल जाएगा, इतनी सारी बातें इसमें लिखी गई है। लेकिन मैं सारी बातों को कट शॉर्ट कर आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा की दृष्टि आप पर है, और यहोवा चाहता है कि मैं और आप ऐसे कठिन परिस्थिति में भी उस खुदावन के अनुग्रह को अनुभव कर सके, उसकी सामर्थ की खोज करें और उसके राज्य के वारिस बन सके।
कई उत्तम बातों को मैं यहाँ पर देख सक रहा हूँ, लेकिन मुझे समय को यहाँ रोकना पड़ेगा, बिकॉज़ हमें और भी आगे बढ़ना है और भी वचनों पर और गीतों पर हमें मनन करना है। सो आइए इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की आशीष की घोषणा अपने जीवन के लिए हम करें कि मैं तो उस यहोवा को जानता हूँ, मैं तो उस यहोवा को अपना चरवाहा बना चुका हूँ, जो मेरी हर ज़रूरत को अपनी दया के भंडार से पूरा करता है। जिसने हर एक शत्रुओं को मुझसे दूर रखा है। उसकी अगर 15वीं आयत को आप देखोगे, यहाँ पर यहोवा का एक आज्ञा है उन विरोधियों के लिए, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ। आप अपनी बाइबल में देख सकते हो, उसकी 15वीं आयत में लिखा गया है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। अगर आपने वो अभिषेक खुदावन से प्राप्त किया है, ये वो अभिषेक ही है कि आप आज खुदावन के वचनों के आगे दीन मन होकर पूरे दिल की गहराई से, और एक क्या बोलते हैं, दिल की सच्चाई से आप उसके वचन को सुनने के लिए बैठे हो। वे जो उसके बुलाए हुए हैं, वे जो उसके नाम से नियुक्त किए हुए हैं, उसके अभिषिक्त हैं। तो जब जब आप उसके वचनों पर अपने खुदावन के वचनों के आगे अपने सरों को झुकाते हो, आप उस अभिषेक को पाने लगते हो। और वही अभिषेक जो है आपको इस बात के लिए सिद्ध करता है, काबिल बनाता है कि आप इन वचनों को अपने जीवन में दावा कर सको। वचन बताता, परमेश्वर ऐसे हर विरोधियों को डांटता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। तो आप अपने आप को आज परखना है कि आज के सुंदर सुबह में क्या उन अभिषिक्तों में आप गिने जाओगे। आप अपने आप के लिए घोषणा करोगे, हाँ मैं वो अभिषिक्त हूँ परमेश्वर का, मैंने परमेश्वर के उस अभिषेक को पाया है और उस अभिषेक की लालसा अपने जीवन भर में करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन के इन वचनों का दावा अपने जीवन भर करते रहे। और कई बातें हैं, लेकिन प्रभु ने चाहा आगे को और इन बातों पर हम मनन करेंगे। सो आइए इन वचनों को अपने सामने रखें। और मैं ये नहीं कह सकता कि अब चलो गवाही देंगे, क्यों, तो ये समय नहीं है हमारे पास। जब हम फिर मिलेंगे सब एक दूसरे के साथ में, हम मुलाकात होगी हमारे परमेश्वर के भवन के अंदर, हम उत्तम गवाहियों के साथ में खुदा के सामने आएंगे, खुदा के लोगों के सामने आएंगे, कलीसिया के सामने आएंगे। हमारे पास बहुत सारी गवाहियां हैं। सो अपनी गवाहियों को हम बिल्कुल जमा करके रखेंगे, समय आने पर एक दूसरे के साथ में इन गवाहियों को बांटेंगे। सो आइए, समय है ये कि इससे पहले कि हम जीवित कलाम की और आगे बढ़े, एक गीत को गाएंगे, गीत के द्वारा दान अर्पण को बढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर हम मुख्य संदेश की ओर बढ़ेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टैंड अगेन। अब फिर एक बार हम सब खड़े हो जाएंगे। आइए इस गीत को गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम अपने दान अर्पण को समर्पित करेंगे। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। इस गीत को गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। लेट्स बिगिन। तुझको यीशु भरी देगा आशीषों से, तुझको यीशु भरी देगा आशीषों से, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाह पकड़ के चलाएगा, समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाह पकड़ के चलाएगा। हरी दरवाजा बंद होने पर भी यीशु का द्वार बंद होगा कभी, हरी दरवाजा बंद होने पर भी यीशु का द्वार बंद होगा कभी, तुझको यीशु भरी देगा आशीषों से, हालेलुया। यीशु भरी देगा आशीषों से,
वादे कभी टलते नहीं, हमारे वादों का भरोसा नहीं, यीशु के वादे कभी टलते नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, यीशु का वचन कभी टलेंगे नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, यीशु के वचन कभी टलेंगे नहीं। तुझको यीशु भरी देगा आशीषों से, तुझको यीशु भरी देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। रोगों और दुखों से तुम हो परेशान, से दब के पड़ा रहे हो, रोगों और दुखों से तुम हो परेशान, से दब के करा रहे। थोड़े वो खाए चंगे हुए तुम, वचन से तुमको छुड़ाएगा। थोड़े वो खाए चंगे हुए तुम, वचन से तुमको छुड़ा लेगा। तुझको यीशु भरी देगा आशीषों से, तुझको यीशु भरी देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। कष्टों और आंसुओं में एक ही सहारा है, वह खुदावन जो आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। आइए इस दान अर्पण के लिए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। फिर एक बार प्रभु आज की सुबह में हम धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं और इस दान अर्पण के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें यह अवसर दिया, यह मौका दिया प्रभु कि हम अपने समर्पण को प्रभु आपके चरणों में ला पा रहे हैं। प्रभु यीशु प्रभु इस दान और दशमांश को आप आशीषित कीजिए और जिन हाथों ने प्रभु हर्ष के साथ आपके राज्य के लिए बोया है वे अपने जीवन में उत्तम कटनी को काटने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु वे आपके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करे प्रभु और कईयों के लिए इस बात के गवाह बनने पाए प्रभु कि जिन्होंने आपके लिए बोया, जिन्होंने आपके राज्य को ऊंचा उठाया, वे प्रभु किसी बात के मोहताज न रहे प्रभु। ऐसा होने दीजिए प्रभु, और जो नहीं दे पा रहे हैं हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु, और उत्तम आशीषों को प्राप्त करें, उत्तम अनुग्रह प्राप्त करें और भविष्य में प्रभु आनंद के साथ आपके राज्य के लिए बोने की मनसा प्रभु उनके जीवन में आने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अब से आगे में जब हम आपके वचनों में बात करने जाते हैं प्रभु, आपके जीवन के कलाम के द्वारा आप हमसे बात कीजिए प्रभु हम आपकी संगति प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जलाली चेहरे को देखना निहारना चाहते हैं प्रभु, हम आपकी आज्ञाओं पर आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु अपने आदेशों को हमें दीजिए प्रभु, अपने प्रेम भरे कलाम से प्रभु हम में से एक एक को अपने आने के दिन के लिए सिद्ध कीजिए प्रभु। आज के दिन में जितने भी आपके वचनों को सुनते हैं वे आपके उत्तम अभिषेक को भी प्राप्त करें। आपसे आगे के पूरे दिनों समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। तो आप लोग बैठ सकते हो। सो आइए हम लोग थोड़ा देर प्रभु के वचन में आगे बढ़े, थोड़ा देर प्रभु के वचनों में से हम बात करेंगे। सो आप लोग सब तैयार हो गए होंगे, अपनी अपनी बाइबल को आप निकालिए। जल्दी से अपनी बाइबल को हम निकालेंगे और मैं यकीन करता हूं कि आप सब मुझे ठीक तरह से सुन पा रहे होंगे और मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच रही होगी। तो जैसे
बीते रविवार को हमने क्या सेलिब्रेट किया, सबको पता होगा। क्या उत्सव हम मना रहे थे बीते रविवार को? रिजरेक्शन डे। पिछले रविवार को हम पुनरुत्थान का दिन मना रहे थे और उसका आनंद हर घर के अंदर था, और कई लोगों ने इसका आनंद जो है अपने लोगों के साथ में बांटा, साझा किया। उस दिन का महत्व उस दिन सब लोगों ने जान लिया कि क्या महत्व था मेरे और आपके लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने उद्धार के दिन का आनंद मनाया, जिन लोगों ने पुनरुत्थान के दिन का आनंद मनाया। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीते रविवार को जो आनंद आपने बनाया, जिस कारण से वो आनंद आपने बनाया, अब इस 8 दिन में उसके बाद क्या? मेरा पूछने का मतलब ये है कि रेजरेक्शन का जो आनंद तो बना दिया उस दिन, क्या ये उसी दिन के लिए था, या उस दिन के बाद कुछ फर्क पड़ गया, कुछ वैसा का वैसा रहा, या कुछ विचारों में या ख्यालों में कुछ परिवर्तन आ गया होगा? ये सिर्फ मेरी और आपकी ही बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब मैं और आप रेजरेक्शन डे के बारे में बात कर रहे थे, तो हम उन सारे समयों को याद कर रहे थे, जिन समयों में चेले भी थे, और जब ये सच में हो रहा था, उस सारे वो परिस्थितियों को मैं और आप आकलन कर रहे थे उस दिन क्या हुआ, कैसे कब्र का पत्थर हटाया गया था, कैसे मरियम मगदलिनी उस कब्र के ऊपर पहुंची थी, और ऐसी एक न अनेक बातों को हमने अलग अलग प्रचारकों के द्वारा, अलग अलग प्रकाशन को हमने उस दिन प्राप्त किया। मैं विश्वास करता हूं हम सब ने उस दिन के संदेशों पर ध्यान दिया होगा कि उस दिन का जो संदेश था वो क्या था। आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो आप यूट्यूब चैनल पर ये मैंने पिछले रविवार का जो संदेश है वो अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हो। और सिर्फ मैं ही नहीं, अलग अलग जगह पर कई प्रचारकों ने उस दिन पुनरुत्थान के बारे में अपने अपने प्रकाशन को लोगों के सामने रखा। लेकिन मैं बीते दिनों में ये सोच रहा था कि पुनरुत्थान के दिन का आनंद तो हर घर में मनाया गया, सिर्फ हर घर में इसी दिनों में नहीं, तो उस समय में भी मनाया गया कि जब लोगों को, चेलों को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया है। पर उसके बाद क्या? मेरा और आपका ये एक प्रश्न होना भी चाहिए, उसके बाद क्या हुआ? पुनरुत्थान के बाद चेलों की परिस्थिति क्या थी, उनके ख्याल क्या थे, क्या उनका उत्साह वैसा का वैसा बना हुआ था जैसे जब यीशु मसीह उनके संग थे, जब यीशु मसीह उनके साथ रहा करते थे, तब जो उनका उत्साह था? और उसके बाद जब डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन हुआ, यानी कि यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और फिर से जी उठना हुआ, उसके बाद उनके हालात क्या थे? और इस आनंद को मनाने के बाद मेरे और आपके हालात क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं और आप आज के सुबह में आकलन करेंगे, और ध्यान देकर इस बात को अपने लिए भी सोचना। ऐसा नहीं है कि ये किसी और के लिए होगा, हम सब इसे पर्सनली, जैसे मैं भी अपने आप के लिए ले लेता हूं, आपको भी पर्सनली अपने लिए इन बातों को लेना है। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक निकालेंगे, उसकी 21वीं अध्याय, जॉन चैप्टर 21, जॉन चैप्टर 21, यूहन्ना 21वीं अध्याय, और उसके पहली आयत को पढ़ेंगे हम। इन बातों के बाद इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को हाँ, तिबिरियास झील के किनारे, बस मैं इस पूरे भाग को मुझे पढ़ना है, आगे आगे थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पर जैसे ही हमने 21वीं अध्याय की पहली वचन को हमने शुरू किया, लिखा है इन बातों के बाद। आपको समझ चुका होगा जो शुरुआत में मैंने कहा, किन बातों के बाद? जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए, उसके बाद भी यीशु मसीह 2 बार चेलों से मिले। एक बार जब थोमा उनके साथ नहीं था, और एक बार जब थोमा उनके साथ था। 2 बार यीशु मसीह ने इन चेलों पर अपने आप को प्रकट किया। अब इन बातों के बाद, एक बार तो जब पुनरुत्थान होने के बाद, दूसरा यीशु मसीह ने 2 बार, आप अगर उसके ऊपर के थोड़े पैसेजेस को आप पढ़ते जाओगे, मतलब उसके ऊपर और जो पैसेजेस हैं, यानी कि 19 के आगे आप पढ़ोगे, तो वहां पर आपको मालूम होगा यीशु मसीह ने 2 बार अपने आप को चेलों पर प्रकट किया। पुनरुत्थान तो हो गया, लेकिन 2 बार चेलों से पर्सनली यीशु मसीह आकर मिले, उनको शांति दी कि तुम्हें शांति मिले, एक आशीष उनको दी। और उसके बाद ऐसा लिखा है, इन बातों के बाद
अब मैं और आप उस वहां से थोड़ा आगे जाएंगे कि इन बातों के बाद जब मैं और आप यीशु मसीह को जानने लगे हैं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के दिन का मैंने और आपने आनंद आनंद मना लिया है, हमने यीशु मसीह के गाड़े जाने को, मारे जाने का हमने महत्व जान लिया। इनके बाद जो चेलों का परिस्थिति है उसके ऊपर मैं और आप थोड़ा सा आकलन करेंगे, और उनके बाद मेरे और आपकी मानसिकता क्या है, चेलों की मानसिकता क्या रही, और उसके साथ हम तुलना करेंगे आज की हमारी मानसिकता क्या है यीशु मसीह के रिजरेक्शन होने के बाद भी। जब आप उस आयतों में तीसरी आयत को देखोगे, तीसरी आयत पढ़िए आप लोग। शमौन पतरस ने उनसे कहा। अब यहां पर शमौन पतरस जो यीशु मसीह की सेवकाई करने में बहुत ही हमेशा उत्साहित रहा, हमेशा यीशु मसीह के आसपास उसने बड़े उत्साह के साथ में कार्य किया है। पतरस का रोल बहुत बड़ा है चेलों के बीच में। पतरस को यीशु मसीह ने अपने इनर जो ग्रुप में रखा हुआ था। लिखा है, इन शमौन पतरस ने उनसे कहा, जब इन जो दो बार यीशु मसीह ने उनको दर्शन दे दिया, उसके बाद ये लोग बैठे हुए थे, और उसके बाद शमौन पतरस ने अपने बाकी चेलों के साथ में इस बात को शेयर किया। पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। अब यीशु मसीह ने, अब देखो यहां पर क्या आपको दिखने में आ रहा है, क्या अब तक पतरस मछली पकड़ रहा था क्या? 3.5 साल जब तक यीशु मसीह के साथ में था उसने मछली पकड़ने का काम छोड़ दिया था, है ना, क्योंकि उसको अब मछली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि यीशु मसीह उसके संग थे। और जब तक यीशु मसीह था तब तक वो एक बल, वो सामर्थ, वो उत्साह, और कोई उनको चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे यीशु मसीह अब उनके बीच में नहीं है, ऐसा दिख रहा है उनको, पतरस कह रहा है मैं जा रहा हूं मछली पकड़ने के लिए। यीशु मसीह ने उनसे कहा था, जब उनके संग थे तब यीशु मसीह ने तो क्लियरली कहा था, एक बार जो हल पे हाथ रखे उसको मुड़कर देखना नहीं है। परंतु यहां पर पतरस का थोड़ा विश्वास हम देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पतरस अविश्वासी हो गया, लेकिन एक तरह का निराशा कहो, भय कहो, चिंता कहो, भविष्य की चिंता कहो, उसके अंदर आई। अरे अब तक तो ठीक था, यीशु मसीह थे तो हमें सुबह शाम कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता था, कुछ नहीं भी रहता था तो भी स्वर्ग से आ जाता था, मिल जाता था, हमें चिंता करने की जरूरत थी ही नहीं। सुबह नाश्ता क्या करेंगे, दोपहर का लंच क्या खाएंगे, रात का डिनर क्या खाएंगे, कुछ बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सृष्टिकर्ता हमारे संग संग चला करता था। लेकिन आज ये जानने के बावजूद भी यीशु मसीह पुनरुत्थान, मतलब उनका फिर से रिजरेक्शन हो चुका है, 2 बार यीशु मसीह उनसे मिलकर जा चुके हैं, फिर भी परिस्थिति ऐसी आई है कि वे सब्र नहीं कर पा रहे हैं। पतरस थोड़ा सा डामाडोल हो गया है, पतरस थोड़ा सा चिंतित हो गया है। जैसे आज मेरे और आपके जैसे, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सभी बहुतेरे लोग, सभी भी नहीं कहूंगा, विश्वासियों में बहुतेरे लोग आज इन्हीं बातों में अपने घरों में है कि अब क्या आगे। 21 दिन से ज्यादा हो गया हम घर के अंदर हैं, कईयों का छुट्टी मिला हुआ है, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए उनको छुट्टी दे दी गई है, कई लोगों के सैलरीज में कटौती कर दी गई है, बहुत नाना प्रकार की मुसीबतें जो है लोगों के आसपास में न चाहते हुए आ गई है। आज एक ऐसी परिस्थिति है जिसका सामना तो सबको करना है, जिसका खामियाजा ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं भुगतना पड़ेगा, हर किसी को उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे परिस्थिति में जो यीशु मसीह की पुनरुत्थान को जानने वाले, जिन्होंने पिछले रविवार को इस आनंद को मनाया कि यीशु मसीह जीवित हुआ है, अब उनका विश्वास इन दिनों में कैसे रहेगा। पतरस तो यहां पर फिर से काम करना चाहता है, यीशु मसीह के बताए मार्गों पर से थोड़ा सा विचार इधर होकर, चलो मैं तो जा रहा हूं मछली पकड़ने, अब तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है आगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? पतरस को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी सा फील होने लगी है, अब आगे मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, चलो मैं तो जा रहा हूं मछली पकड़ने। देखो एक व्यक्ति के, आप यहाँ इसी बात को इजराइलियों के बीच में भी आप देख सकते हो, जब यहोशुआ ने एक ग्रुप 2 लोगों को भेजा स्पाई, मतलब फिर करने के लिए कि क्या कनान देश में जाकर जरा देख के आओ कैसे हालात है, तो 2 लोग गए थे, उसमें था कौन कौन थे, कालेब
और नहीं, जोशुआ ने भेजा था, जोशुआ और कालेब ऐसे दो थे, लेकिन उसके बाद वापस यहोशू ने दो लोगों को भेजा था मुखबिरी करने के लिए। लेकिन उसमें से एक था, उसमें से एक ने जो है इस बात को सामने रखा कि नहीं नहीं, हम उन लोगों से नहीं लड़ सकते, वे लोग तो बहुत ही जो है शक्तिशाली है, और उनका सामना मैं और आप नहीं कर सकते। ऐसा करके उन्हें उसने लोगों को निराश कर दिया था। लेकिन जो दूसरा था वो बोल रहा था नहीं, हम लड़ सकते हैं, हम उनको हरा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग में है। यहां पतरस भी कुछ ऐसा ही एक स्टेटमेंट लेकर आ रहा है कि मैं जा रहा हूं वापस। लेकिन पतरस के स्टेटमेंट से बाकी चेलों को प्रेरणा नहीं मिली, लेकिन वे भी निराश हो गए। आज मैं और आप जब अपने जीवन में कोई फैसला ले रहे हैं, जब मैं और आप कोई शब्दों को अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत मायने रखता है कि ये दूसरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इस बात को जरा ध्यान से मनन करना। जब पतरस ने ऐसा कहा, मैं मछली पकड़ने को जा रहा हूं, चेलों का भी प्रत्युत्तर कुछ ऐसा ही था। नीचे उन्होंने उससे फिर चेलों, बाकी चेले जो थे, ऐसा लिखा है उसकी तीसरी आयत को आप बराबर से देखिए। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। तो बाकी चेले जो थे, लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। देखो, बाकी लोग भी जरा विश्वास में बैठे हुए थे, क्योंकि पतरस ने कहा मैं तो जा रहा हूं, तो बाकी लोग भी हिल गए। अरे, जब पतरस जैसा व्यक्ति, जब पतरस का विश्वास डामाडोल हुआ है, तो मेरी और आपकी, उनकी, बाकी लोगों की क्या बिसात। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, चलो हम भी चलते हैं, हम भी मछली पकड़ने के लिए आते हैं। और वे पतरस के साथ मछली पकड़ने को सब चले गए, क्योंकि अब उनको आगे का कुछ तो गुजारा करना था। भूल गए थे कि यीशु मसीह उन पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। यीशु मसीह के बराबर नजर थी इन चेलों के ऊपर। यीशु मसीह देखना चाहते थे कि इन परिस्थितियों में वे क्या फैसला करते हैं। आगे को हम देख सकते हैं, उसमें उसकी चौथी आयत, भोर होते ही, एक रात का समय चल रहा था इन चेलों के जीवन के अंदर। रात के अंधेरे में ये लोग अपने इन फैसलों को लेकर चले थे कि हम मछली पकड़ेंगे, अब हमारा कुछ नहीं होगा, कुछ तो हमको करना है अपनी उपजीविका के लिए। यहां पर चौथी आयत बताती है कि भोर हो गया, और जैसे ही भोर हुआ, तो भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। हर रात की एक नई सुबह है मेरे भाइयों। इन चेलों के जीवन में एक ऐसा अंधेरे का समय आया हुआ था कि जहां पर उनके अंदर चिंताएं आ गई, परेशानियां आ गई। वे चिंताओं में पड़े, क्या करे क्या ना करे। लेकिन हर रात की एक सुबह है। मुझे और आपको इस बात को सब्र के साथ में उस सुबह का इंतजार करना है। मुझे और आपको अपने धैर्य के साथ में उस सुबह का इंतजार करना है, क्योंकि यीशु मसीह उस सवेरे हमारे सामने है। यीशु मसीह कहता है, वो नया दिन आएगा, तुम मेरे सामने रहोगे। हमें उस अंधेरे के अंदर डरना नहीं है, क्योंकि अंधेरा कायम का नहीं है। उस रात की एक नई सुबह आने वाली है। यहां पर चेलों के लिए एक नई सुबह आई। चौथी आयत बताते हैं, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़े हुए। लेकिन क्योंकि हालात ही ऐसे बोझिल हो गए थे, इतनी तकलीफें बढ़ी हुई थी, इतना मुसीबत दिख रहा था, इतनी ज्यादा चिंताओं में ग्रसित थे, तो भी ऐसा लिखा है, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। आप इस बात को थोड़ा दिल से सोचना, इस बात को। जब मेरे और आपके जीवन के अंदर चिंताओं का अंबार लग जाता है, ऐसी टेंशन, ऐसी परेशानियां, कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा, हम सिर्फ उस मुसीबत को ही ज्यादा गौर से देख रहे होते हैं। वो मुसीबत इतनी बड़ी हो जाती है कि उस मुसीबत के सामने यीशु मसीह खड़ा है, वो हमें दिखता ही नहीं है। हमने उस मुसीबत को इतना बड़ा कर दिया, यीशु मसीह को इतना छोटा कर दिया कि हमें वो दिखने ही नहीं लगता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? कोई मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होगी जो हमारे सहने से बाहर होगी। खुदा का कलाम बताता है कि परमेश्वर अपने चाहने वालों को कोई भी बोझ या तकलीफ इतनी बड़ी नहीं देगा जो उनके सहने के बाहर की होगी। लेकिन मैं और आप अपने विचारों में उन मुसीबतों को ऐसा बड़ा अंबार बना देते हैं। चेलों का भी हाल कुछ अलग नहीं था। लेकिन आज ये बातें अगर मेरे और आपके सामने रखी गई है, तो कुछ मैं और आप सीखने के लिए ही है ये। कल हमने इन वचनों को सुना और पढ़ा भी है कि जो बातें पुराने समय में लिखी गई है, ये मेरे और आपके सीखने के लिए और उसमें अपने आप को सिद्ध करने के लिए है ये बात। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को आप जानिए
कि जब आप चिंताओं और मुसीबतों से घिरो तो आप मुसीबत को उतना बड़ा मत बनाइएगा, उन चिंताओं को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिएगा, उसको तो एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपके सामने खड़े हैं, उन्हें पहचानिए आप। लिखा है वे यीशु मसीह को पहचान ही नहीं सके, उस यीशु मसीह को नहीं पहचान सके जो 3.5 साल तक लगातार उनके संग ही था। सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह, लगातार यीशु मसीह के साथ ये चले रहे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, लगातार एक व्यक्ति के साथ वो रहे हैं, फिर भी जब सामने वो खड़ा है वो पहचान नहीं पाए। चिंताओं ने कितना मतलब कैप्चर कर लिया था। कई बार हमारे जीवन में ये हालात आते हैं, चिंताएं इतनी ज्यादा हो जाती है, हम यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, यीशु मसीह के उस प्रोविजन को देख नहीं पाते हैं, हम बाइबल बंद करके एक साइड में रख देते हैं, हमें तो बाइबल दिखता ही नहीं, हमें वचन दिखता नहीं, हमें कुछ सूझता नहीं है, हमें सिर्फ मैं और मेरा तकलीफ यही दिखाई देता है। आप जानिए, ये एक लैकोना है हमारे विचारों के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर, जिसको मुझे और आपको दूर करना है। मुश्किलें आएंगी, आने दो, सागर में तूफान आता है, उठने दो, हमें रुकना नहीं है, हमें तो यीशु मसीह की ओर अपनी निगाहें रखनी है, यीशु मसीह को पहचानना है। इस तूफान में उसकी आवाज आती है, पर चाहिए कि उसकी आवाज, यीशु मसीह कहते मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, वे मुझे जानती है। क्या आप ऐसे तूफान में भी यीशु मसीह की पुकार को सुन पाते हो, यीशु मसीह का चेहरा निहारने पाते हो? चेले यहां पर उस तड़के सुबह में भी यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। कब पहचाने हो? तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, यीशु मसीह ने उनको अपने बालकों के समान पुकारा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? एक प्रश्न है, एक प्रश्न है कि इतनी चिंता कर रहे हो, इतने दुखों में पड़े हो, अपना इतना रात भर तुम मेहनत कर रहे हो, मेरे बगैर इतना सब कुछ करके कुछ है तुम्हारे पास? खाली है। चेलों का जवाब था, नहीं, कुछ भी नहीं है, हमने रात भर मछली हमने, हाँ, उन्होंने उत्तर दिया नहीं। उसने, हाँ देखो, चेलों का उत्तर था नहीं। कितनी चिंता है। एक गीत तो मैंने बहुत पहले इन बच्चों के द्वारा मैंने सुना था, है? कौन सा कन्नड़ा गाना था वो? चिंते मन को चिंता कर करके क्या अपने एक बाल को भी तुम सफेद कर पाओगे? कौन सा गाना कन्नड़ में आप लोग गाते थे? एल्लेगाद चिंते मन पुना, वो, हाँ, वो उनको बच्चों को आता है। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सच में कि कल की चिंता तू कितना भी करेगा, कितना अपने आप को उस चिंताओं में डुबाएगा, क्या एक बाल को भी जो सफेद है उसको काला कर पाएगा क्या? या कुछ भी तू बदल पाएगा अपनी चिंताओं को बढ़ा कर भी? कुछ भी चिंताओं से बनने वाला नहीं है। चेलों ने भी बहुत चिंता की, बहुत परेशानी में गए, अपनी अपनी मेहनत खुद अपने तरीके से करने गए, और उत्तर में क्या था उनके पास? नहीं। आप कितनी चिंता कर लोगे, यीशु मसीह को भुलाकर कितनी मेहनत कर लोगे, अंत में जो उत्तर होगा, देखो यीशु मसीह का सवाल है, क्या कुछ मछलियां तुम्हारे पास है? मतलब क्या कोई आशीषें या कोई बरकतें या कुछ भी तुम्हारे पास आया है? तो चेलों का उत्तर था नहीं। हमारे पास भी ऐसा ही उत्तर होगा, नहीं। अगर चिंताओं के अंदर हम डूब कर यीशु मसीह को भुला देंगे, उत्तर अंत में यही आएगा, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ इससे। कितनी चिंताएं कर लिए, कितनी मेहनत अपनी तरीके से कर लिया, अंत में हमारे पास कुछ अपने आप से हम बना ही नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ने उनको मार्गदर्शन बताया क्या करना है। उसके बाद 7वीं आयत पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, 7 आयत, जॉन चैप्टर 21:7। हाँ, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, यहां आपको समझ में नहीं आया होगा, ऐसा लिखा है कि उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, है, उसके बारे में लिखा है। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, ये कौन हो सकता है? मुझे बताओ आप। किसी दिन आपको बताऊंगा क्यों ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। वो व्यक्ति कौन था? वो वही व्यक्ति था जिसने इस पुस्तक को लिखा है। यूहन्ना खुद के बारे में लिख रहा है कि यीशु मुझसे प्रेम रखता था। यूहन्ना का ये एक प्यार ही हम देख सकते हैं, है? यूहन्ना ऐसा नहीं बोल रहा तब मैंने, ऐसा नहीं लिखा कि मैं। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्यार रखता था,
यीशु सबसे प्यार रखते हैं, लेकिन क्या आप इस बात का दावा करते हो? क्या यीशु आपसे प्यार नहीं करते क्या? वचन तो है, वचन हम सब जानते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन, सबको मालूम है। उसने जगत से ऐसा प्यार किया, मतलब उसने आपसे भी ऐसा प्यार किया, उसने मुझसे भी ऐसा प्यार किया, उसने यूहन्ना से भी ऐसा ही प्यार किया था। लेकिन यूहन्ना उसका दावा कर रहा था, क्या आप और मैं उसका दावा करते हैं? यूहन्ना तो दावा कर रहा है, खुद लिखा है उसने। ये यूहन्ना की पुस्तक है, यूहन्ना खुद अपने बारे में कह रहा है। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्यार करता था, है कि नहीं? क्या आप ऐसा दावा करते हो? मैं जिससे यीशु प्यार करता है, मैं ऐसा बोल रहा हूं? नहीं, आप अपना जीवन में ये दावा करना सीखिए। यूहन्ना ने आगे कई बार इसका दावा किया है, उस चेले ने जिससे यीशु प्यार करता था। दावा करना बहुत जरूरी है। लिखा है, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। कब पहचाना? अभी तक पहचानने में नहीं आ रहा था यीशु मसीह। अभी तक यीशु मसीह सामने खड़ा है, इतनी बातें कर रहा है, मछली पकड़ने का तरीका बताया। यीशु मसीह को चेले पहचान नहीं पा रहे हैं, इतनी चिंताओं में, इतने परेशानियों में डूबे थे, यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। लेकिन यीशु को कब पहचाना? जब आशीष से लौट कर आ गई। कब आई? जब 6 आयत में लिखा है, उन्होंने जाल डाला, मछलियां इतनी आई, इतनी ज्यादा आई कि जाल फटने, मतलब फटने के जैसा हुआ, जाल फटा नहीं। लेकिन उसके पहले जाल फटते थे, अब जाल फट नहीं रहा। इतनी सारी मछलियां होने के बावजूद भी उनको याद आ गया, अरे यही सेम घटना पहले हो चुकी है, ये फिर से दोहराई जा रही है। अपनी आशीषों को उसने याद किया, ये आशीष हमने पहले भी पाई है, अभी भी वैसी आशीष मिल रही है। आप अगर उसी यूहन्ना के 5वें अध्याय में, लूका के 5वें अध्याय में जाओगे, आप जाइएगा नहीं, लेकिन आप खाली लिख के लीजिएगा। लूका 5वें अध्याय के 5 और 6 में आप पढ़ोगे, सेम घटना है वहां पर। लेकिन ये वाली घटना नहीं है, ऐसा ही बात हुआ था जब वो मछली पकड़ रहे थे, पतरस और यूहन्ना जब मछली पकड़ रहे थे, कोई मछली मिल नहीं रही थी। यीशु मसीह वहां पर आए, उन्होंने बोला कि गहराई में लेकर चलो, मछली मिल जाएगी, और बहुत सारी मछली मिल गई। सेम वैसा ही अभी भी हुआ। जब वैसे ही आशीष को उन्होंने देखा कि अरे ऐसी आशीष हमने यीशु मसीह से ही पाई थी, तब उनको समझ में आ रही, ये तो यीशु मसीह है, ये तो प्रभु है। हम भी कई बार ना, हमें आशीष मिलती है तभी यीशु मसीह को जानने लगते हैं, जब कमी होती है तब नहीं जानते हैं। ऐसा ना हो। जब चेलों को आशीष मिली, इतनी सारी मछलियां जब उन्होंने देखी, तब यूहन्ना जो खुद कह भी रहा है कि जिससे यीशु मसीह प्यार करता था, वो इतना प्यार करता था यीशु मसीह से, लेकिन फिर भी परिस्थिति के कारण उसने भी यीशु मसीह को नहीं पहचाना। लेकिन पहचानने में भी उसको जल्दी आया, समझ में आया, सबसे पहले वो पहचाना। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह के द्वारा पाई हुई आशीष को याद देखा उसने। जब यीशु मसीह ने कहा कि दाहिने जाल डालो, तुम्हें मछली मिलेगी, और इतनी सारी मछलियां मिल गई कि जाल खींचे ना खींच रहा था। पर जब उन्होंने उस जाल को खींचा, मछलियों को देखा इतनी सारे, यूहन्ना की आंखें खुल गई, अरे ये तो यीशु प्रभु है। हालेलुया। अपनी आशीषों के समय में ही यीशु मसीह को न पहचाने। यीशु मसीह तो सदा काल एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। पुनरुत्थान के पहले भी यीशु मसीह आशीष करने वाला परमेश्वर था, पुनरुत्थान के बाद भी वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो उसी वायदों को पहले भी पूरा करता था, अब भी पूरा करता है, वो बदला नहीं है। कल, आज और युगानुयुग वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। तो मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह को ऐसे परेशानियों, मुश्किलों में पहचानना ना, मतलब पहचानने से इनकार ना करना, न यीशु मसीह को एक तरफ कर देना, अपनी चिंताओं को बहुत बड़ा मत बना लेना कि जिसमें यीशु मसीह छुप जाए, ऐसा मत होने दीजिएगा। क्योंकि यीशु मसीह सबसे बड़ा है, यीशु मसीह ही हर एक प्रश्न का उत्तर है, यीशु मसीह ही हर एक चिंताओं का निरासन करने वाला परमेश्वर है। तो चिंताएं क्या है हमारे लिए? उन्हें उनके उनके कारण हम यीशु मसीह को ना भुला बैठे, लेकिन यीशु मसीह हमेशा हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। आगे को हम देखेंगे, जब वे 9वीं आयत में देखें, यीशु मसीह ने इतनी सारी मछलियां पकड़ने के बाद, मैं ये बात कब की बता रहा हूं, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया उसके बाद की परिस्थिति। मैं और आप इस एक हफ्ते के अंदर किन अनुभवों को लेकर चल रहे हैं? आनंद कई बार हमारे साथ ऐसा नहीं कि अभी की बात है, हर साल, सालों साल, सदियों से ये होता आया है कि आनंद तो उस दिन का मना लेते हैं, लेकिन उसकी महत्वता को जीवन भर थाम कर नहीं चलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। मैंने और आपने बीते रविवार को पुनरुत्थान का आनंद मनाया,
कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया है वो। बड़े जोर जोर से हर कलीसियाओं में गीत गाए गए कि गीतम गीतम, गाओ गाओ जय के गीत गाओ, जय के गीत तो गा लिए, लेकिन दूसरे ही दिन से हारा हुआ सा जीवन जी रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंगिंग, गीत गाना, वचनों को पढ़ना पढ़ाना सब करना वो एक तरफ हो जाता है, वो एक दिन की बात। लेकिन दूसरे ही दिन हमारा स्वभाव, हमारे व्यवहार वैसे ही हो जाते जैसे थे। मतलब हम उस सच्चाई को दूसरे ही दिन नकार देते हैं। एक दिन तो हमने गाया कि जय जयकार के गीत गाते हैं कि हमने जय पाई है, लेकिन दूसरे ही दिन से हारा हुआ सा जीवन बिता रहे हैं। चेले भी वैसे ही कर रहे थे। एक दिन तो उन्होंने जय जयकार को देखा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा, यीशु मसीह से आमने सामने बातें की, लेकिन अगले ही पल वे अपने अपने वापस उसी पुराने रीतियों में लौट गए। जब इतनी आशीषों को उन्होंने पाया, जब यीशु मसीह को पहचान लिया, यीशु मसीह के साथ वे किनारे पर आए। लिखा है 9वीं आयत में, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने देखा कि वहां पर, देखो रात भर कहो या उसके पहले तक उनकी चिंता थी खाना क्या खाएंगे, लेकिन खाना तो पहले से उनके लिए तैयार था। वे मछली पकड़ने के लिए अपने बुद्धि से चले गए, लेकिन मछली तो बाद में पकड़ी, खाना तो पहले से ही तैयार था उनके लिए। जैसे किनारे पर आई तो पहले से ही वहां पर आग जल रही थी, उस पर मछलियां फ्राई हो रही थी ऑलरेडी। तो यीशु मसीह ने पहले ही आपके भोजन की व्यवस्था कर दी है। आप जो मेहनत कर रहे हो वो आप आगे के लिए जो कर रहे हो वो कर रहे होगे अपनी ताकत से, लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही आपके लिए प्रोविजन करके रखा हुआ है। आप चिंता ना करें, आपके लिए पहले से ही सिगड़ी तैयार है, उस पर मछली रखी हुई है। बस आपको दावा करना है उसका, आपको अपने जीवन में उसको ग्रैब करना, लेना है आपको वो। इट सेज कि यीशु ने उनसे कहा कि जो 10वीं आयत और 11वीं आयत को भी आप ध्यान से पढ़ना, मैं काफी ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहूंगा, जल्दी मैं समाप्त करूंगा। 10th and 11th लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि जो मछलियां, देखो मैंने तो, अब यीशु मसीह ने तो उनको मछली दे दी है खाने के लिए ऑलरेडी। वो रात भर मेहनत कर रहे थे, और जब यीशु मसीह उनके पास पहुंचे, सुबह तक वो मेहनत कर रहे थे, कोई मछली उनको नहीं मिली। और जब यीशु मसीह उनके पास आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। सुबह क्या खाएंगे, रात को तो कुछ खाया ही नहीं, अब सुबह क्या खाएंगे? रात भर मेहनत की, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो बहुत सारी मछली मिल भी गई। अब जाएंगे कब, पकाएंगे कब, खाएंगे कब? लेकिन वहां पर जाकर देखते तो पहले से भोजन तैयार है। भोजन तो आपको प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है, लेकिन उसके बाद जब आपने पकड़ कर लाई है मछलियां, यीशु मसीह पूछते हैं कि तुमने क्या मछलियां पकड़ी है, मुझे बताओ। ऐसा लिखा, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनसे कुछ लाओ। देखो ये फिर से देने और लेने की बात आ जाती है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तो तुम्हें भोजन दे दिया है। सिगड़ी पे मछलियां तल रही थी, वो उनके खाने का बंदोबस्त तो था, लेकिन यीशु मसीह का प्रश्न था, अभी जो तुमने पकड़ा है, अभी जो तुम्हारे पास है, उनमें से कुछ मेरे पास लेकर आओ। यीशु मसीह आपके पास, आपने अभी क्या कमाया है, आपने क्या बनाया है, आपके पास क्या आशीषें हैं, आपने क्या अपने अंदर जीवन के अंदर प्राप्त किया है, इन सब बातों में से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उनमें से थोड़ा मेरे पास लेकर आओ। वचन लिखता है, जब जब तब वो जो गिना गया मछली, तो ऐसा लिखा है, तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां, देखो कितनी बड़ी मछलियां थी, 153 बड़ी बड़ी मछलियां से भरकर जाल किनारे पर खींचा। और इतनी मछलियां होने पर भी, जब इतनी मछलियां होने पर भी वो जाल फटा नहीं। यीशु मसीह ने उतनी आशीषें दे दी है, ना तो वो जाल फटेगा, नहीं तो लोगों को आशीष तो बहुत मिल जाती है, मछली इतनी ज्यादा मिल जाती है, लेकिन जेब फट जाता है। समझ रहे मेरी बात को? फायदा क्या? लेकिन यीशु मसीह जब वो मछलियां देते हैं, जब यीशु मसीह के पास हम लेकर आते हैं, वो जाल फटेगा नहीं। इस बात को मेंशन करने की जरूरत थी नहीं वहां पे, फिर भी यूहन्ना ने इस बात को मेंशन किया। क्या? इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होने के बावजूद, क्योंकि यूहन्ना को मालूम है इतनी मछलियां जब जाल में आती है तो जाल फटता ही है, कहीं ना कहीं से मछलियां बाहर निकल जाती है, नुकसान होता है, वो नहीं खींचा जाता। लेकिन फिर भी ऐसा लिखा, वो जाल फटा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने पुकारा था, क्योंकि यीशु मसीह के पास वो जाल आ रहा था। हालेलुया। वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, कि हमें यीशु मसीह हमारे पास वो अपेक्षा रखते हैं कि जो भी प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष, देखो ये आशीष किसकी वजह से आई थी?
यीशु मसीह ने ही उनको मार्ग बताया, यीशु मसीह की ओर से ही उनको इतनी सारी मछलियां मिली थी। रात भर मछली के लिए उन्होंने मेहनत की, लेकिन एक मछली मिली नहीं। लेकिन सुबह जैसे यीशु मसीह उनके सामने आकर खड़े हुए, 153 153 इस वचन को भी मैं अगर इलेबरेट करूं थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब ये कोई बाइबल में तो लिखा नहीं है, लेकिन अगर 153 मतलब कैसे 153 को 153 आई मतलब 1 और 5 जो है उसको ब्लेस को आप ब्लेस के कितने अक्षर होंगे? ब्लेस BLESS वो 5 है। यू कितने हैं? 3 है कि नहीं? सो आई ब्लेस यू 153 आप इस नंबर को देख लीजिएगा ऐसा। तो यीशु मसीह जब देते हैं तो क्या आई ब्लेस यू। अब पूछते हैं यीशु मसीह मेरे पास लेकर आओ, जो मैं आपको आशीष दे रहा हूं ना वो मेरे पास थोड़ा सा लेकर आओ। ऐसा नहीं बोला पूरा मेरे को दो, थोड़ा सा लेकर आओ। क्या यीशु मसीह को जरूरत थी क्या? यीशु मसीह ने तो बिना जाल डाले ही मछली पहले से ही वहां फ्राई कर दी थी। यीशु मसीह को मछली की जरूरत नहीं है। सारी सृष्टि यीशु मसीह की है। स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला वही है। उसको आपके इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। बट व्हाट ही वांट्स कि आपके अंदर वो समर्पण का हृदय आए, वो समर्पित हृदय आपके अंदर होने पाए। हाँ, तो अपने हृदय को हम ऐसा तैयार करें। निराश ना होना, चिंताओं को अपने जीवन में हावी होने मत देना, क्योंकि जब चिंताएं हावी हो जाती हैं हम यीशु मसीह को भी पहचान नहीं पाते हैं। ऐसा अंधेरा भी अपने जीवन में आने ना देना कि यीशु मसीह का चेहरा दिखने ना पाए, ऐसा ना होने पाए। लेकिन हर रात की एक सुबह है, इस बात को ध्यान में रखना। चेलों के जीवन के अंदर एक सुबह आई जिस सुबह में उन्होंने यीशु मसीह को देख लिया, जिस सुबह में उन्होंने यीशु मसीह से वो आशीष पा ली। वो दिन उनके लिए आशीष से भरा हुआ दिन था। और एक रात पहले तक तो उनके पास एक भी मछली नहीं थी। उन्होंने क्या पता सुबह खाना खाया था नहीं खाया था, दोपहर को नहीं खाया होगा, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ भी नहीं था उनके पास। पर वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग इतना सारा मिल गया कि वे जाल खींचने के लिए कठिन हो रहा था, फटने के जैसा हो गया था, लेकिन फटा नहीं। इस बात को ध्यान में रखना। जब यीशु मसीह आपके सामने होंगे, जब यीशु मसीह आपका न्याय करने वाले होंगे, आपके पास किसी बात की घटी होने वाली नहीं। इतना मिलेगा कि आपका जाल भी नहीं फटेगा, मतलब आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। परंतु यीशु मसीह की वो जो आशीष है वो आपके पास बहुतायत के साथ में आएगी। लेकिन फिर भी यीशु मसीह की अपेक्षा मेरे और आपके साथ में है कि उसमें से थोड़ा मेरे पास लेकर आओ। सो जब हम खुदावन के पास उन बातों को लेकर आएंगे, खुदावन उसको और भी दुगना, चौगुना, 10 गुना नहीं 100 गुना वो बढ़ाकर फिर से हमारे ही जीवन में वो लौटाना चाहता है। सो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि इसमें आगे और भी कई बातें हैं जो मैं अगर मैं उस पर इलैबोरेट करने जाऊंगा काफी समय जाएगा। आगे भी वैसा लिखा हुआ है। अब पतरस ने यीशु मसीह से फिर भी पतरस के सामने यीशु मसीह ने और एक सवाल किया जो हम सबका जाना माना सवाल है। इतनी सारी आशीषें यीशु मसीह ने पतरस और उन चेलों को दिया, परंतु ये सब देने के बाद यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या तू मुझे इन सब से बढ़कर मुझसे प्यार करता है? फिर से सवाल मेरे और आपके पास आ ही जाता है। आशीषें तो हमें बहुत मिलेगी, परंतु यीशु मसीह का प्रश्न है, आप उसके अगर 15 आयत को पढ़ोगे, आप लिख लीजिएगा, उसी यूहन्ना के पूरे 21 अध्याय के पूरे अध्याय को पढ़ लेना अच्छे से। उसके 15 आयत में यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्यार करता है? मतलब क्या ये आशीषों से ज्यादा प्यार करता है या यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करता है? पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं। 3 बार सवाल पूछा यीशु मसीह ने पतरस से, क्या तू मुझसे प्यार करता है? और सवाल के बाद आज्ञा थी, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे लोगों की अगुवाई कर। यीशु मसीह चाहते थे कि यदि तू मुझसे प्यार करता है तो प्रभु यीशु मसीह के लोगों की चिंता तुझे करनी है। यदि हम आशीषों को ज्यादा प्यार करते हैं तो यीशु मसीह हमें कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं देना चाहेंगे। लेकिन अगर आशीषों के साथ अगर हम यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करते हैं, अगर यीशु मसीह आशीष तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक सवाल है मेरे पास और आपके पास यीशु मसीह का, क्या इनसे बढ़कर तू मुझसे प्यार करता है? तो यदि आपकी हाँ है तो मेरी और आपकी यह जिम्मेदारी है कि प्रभु के लोगों की हम चिंता करें, प्रभु के लोगों के लिए हम सेवा कार्य में जुटे, हम गवाह बने परमेश्वर के, उसके राज्य के बनाने वाले योद्धा बने, हम प्रार्थना योद्धा बने, प्रभु के राज्य को ऊंचा करने वाले हम बने। प्रभु की अपेक्षाएं मेरे और आपसे है, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमेशा मेरे और आपके साथ में है। सो इट्स वेरी गुड टू रिमेंबर रेजरेक्शन डे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो। मतलब बहुत जरूरी है हमें पुनरुत्थान के दिन को स्मरण करना, लेकिन जरूरी है हर दिन उस आनंद को मनाना, उस आनंद को आगे तक लेकर जाना। उस दिन तक सीमित रहने के लिए नहीं, परंतु उस विश्वास के साथ आगे तक मुझे और आपको बढ़ना है। हालेलुया। आइए इस वचन को अपने जीवन में
बना अधिकाई से बसने दें, इन सारी बातों को अपने जीवन के अंदर लेकर चले, इन बातों का दावा करें, यस ऑल द स्क्रिप्चर्स इज फॉर मी, मेरे लिए सारे वचन है, इसे पर्सनली अपने लिए लें और अपने जीवन में उन्नति को लेकर आए, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करें। लेट्स स्टैंड, खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे और आज की इस आराधना को हम समाप्त करेंगे। लेट्स बिगिन विद द प्रेयर। मैं चाहूंगा कि भाई रोहित आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आप एक छोटी प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। ब्रदर रोहित, you unmute your mic if you're listening me and you pray. ब्रदर रोहित आप प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ, हेलो रोहित, yes you pray. हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, विशेष करके प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आज के दिन आपने आपके दास के द्वारा हम सभी लोगों से अच्छे वचन से बातें की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। आपने इस लॉकडाउन के समय भी परमेश्वर हमें एक अच्छा जरिया दिया कि हम आपके वचनों को सुन सके, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हम आपको छोड़े नहीं, लेकिन और भी आपके प्रति बढ़ते जाए। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, इसी रीति से आप हमें हरदम मिलाते रहना और हमारे हर एक कमियों को पूरा करना। और परमेश्वर जो भी अपने अपने घरों में है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, वो सारे लोगों को भी आशीर्वादित और ब्लेसिंग करना। और प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हर एक जरूरतों का आप पूरा करने के लिए द्वार खोलना। आप खोलोगे करके मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज के इस वचन को सुने, वो सारे लोगों को इस वचन के द्वारा आशीर्वादित और ब्लेसिंग करना, हर एक लोगों की सहायता और मदद करना। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आप करोगे करके धन्यवाद देते। सारा गौरव महिमा आदर परमेश्वर आप ही को देते। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आपके नाम से करते। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करके इस आराधना को समाप्त करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु फिर एक बार हम धन्यवाद देते हैं कि जैसे भाई रोहित ने प्रभु प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा की, ऐसे उन प्रार्थना को आपने स्वीकार किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जितने भी आज इस आराधना को प्रभु इस आराधना में शामिल हुए, जितनों ने आपके जीवन के कलाम को सुना है, उनके जीवन में प्रभु आपकी तसल्ली का, प्रभु आपके महिमा का और आपकी सामर्थ का अनुभव आने पाए। प्रभु वे आपके उत्तम गवाह बने और आपके राज्य को बनाने वाले बनने पाए। प्रभु एक एक के जीवन का ताबा आप लीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु आपकी स्वर्गीय आशीषें आपके सुनने वालों पर, आपके चाहने वालों पर प्रभु उंडेली जाए। प्रभु आपकी स्वर्गीय आशीषों उनके जीवन में आने पाए प्रभु, और आपकी उत्तम वायदों को प्रभु आपने उनके जीवन में पूरा किया है, इसलिए फिर एक बार हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अब तक भी प्रभु आपने हमको संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन, 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करे। जब तक हम फिर से नहीं मिलते, प्रभु आपके संग में रहे। आमीन।